हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक 2x2 क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे इजी तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया सकता है। वैसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर। मेरा ये वीडियो इनफैक्ट बाकियों से अलग किस लिए है और किस सेंस में वो मैं आपको वो बताऊँगा, क्योंकि बाकी वीडियोज़ में क्या करते हैं वो बहुत सारे स्टेप्स आपको बताएंगे याद करने के लिए, स्पेशली जो लास्ट बेसिकली रो सॉल्व करने के लिए यूज होता है। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको यही एक बेसिक डिफरेंस रहेगा कि इसमें मैं आपको ऐसा कुछ भी याद करने को नहीं बताऊंगा। एक दो बेसिक से जो हैं स्टेप्स मैं आपको सिर्फ वही बोलूँगा याद करने के लिए, याद नहीं करने के लिए। इनफैक्ट ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं और जो आप याद भी रख सकते हो और हमेशा याद रख सकते हो, कभी आप भूलोगे नहीं, जो आप बाकी वीडियोज़ में भी देखा होगा। और उसमें से एक ऐसा है 1 2 3 4। एक ये स्टेप आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 4। और दूसरा स्टेप है कि अगर मैं उसको सेम चीज़ को मैं लेफ्ट साइड से अगर करूँ तो 1 2 3 4। अगेन मैं करता हूँ 1 2 3 4। तो आपने देख लिया होगा दोनों स्टेप्स को। अब मैं सॉल्व करने की तरफ बढ़ता हूँ। चलो मैं आपको एक कॉर्नर कोई भी, चलो मान लेते हैं इस फ्लैट पे मुझे वाइट फेस बनाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन चारों कॉर्नर पे मुझे जो वाइट फेस लेके आने वो कहीं पर भी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे रेड और ग्रीन है, मुझे यहाँ पे सपोज ग्रीन और यहाँ पे वाइट लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा कि वो ग्रीन और वाइट कहाँ पे है, ग्रीन और वाइट कहाँ पे, और मुझे उसको इस रो में रो में लेके आना है। रो या कॉलम बोल लो आप, इस साइड लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ कहाँ पे है। जैसे मुझे यहाँ पे ही मिल गया ये ग्रीन और वाइट, तो मैं ग्रीन को यहाँ लाना है, वाइट को यहाँ लेना है। तो मैं सेम चीज़ वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूँगा, 1 2 3 4। ठीक है, आप हमेशा पूरे स्टेप चारों को कंप्लीट करो, चाहे वो पहले ही क्यों ना कंप्लीट हो जा रहा हो। ये आदत अपनी बनाओ। और इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट कि अब यहाँ पर है जिसमें मुझे लाना है, इस फेस पे मुझे ब्लू और यहाँ पे मुझे लाना है वाइट, करेक्ट। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे वाइट, मुझे इसी बेसिकली रो में चाहिए था और जो मुझे यहाँ पे मिल गया इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर नहीं है, अगर आपके पास इस रो में, जैसे मान लो यहाँ पर है, तो मैं इस रो में इस बेसिकली इस साइड में लेके आने की कोशिश करूँगा हमेशा। मान लो इस कॉर्नर पे होता तब भी मैं इस रो में लेके आने की कोशिश करता, यहाँ पर या यहाँ पे कोई भी चलेगा। तो अब चलो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, वो सेम चीज़ फिर से अप्लाई करूँगा, वही जो 4 हमने सीखे हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे इनफैक्ट इसमें 3 बार लगाने पड़ा वही चीज़, सेम फॉर्मूला को। तो लेकिन अगर आप कई बार एक बार में हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस सेम चीज़ को आप बस लगाते रहो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि कौन सा ऐसा फेस है जहाँ पे मुझे बेसिकली ये दोनों मैच करते हुए कलर मिल जाए मुझे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर इसमें देखो, इस कॉर्नर में देखो, तो मुझे ब्लू और क्योंकि और ये वाला कलर यहाँ पे मिल रहा है, जो येलो कलर है एक्चुअली वो टॉप पे जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अगर आप देखो तो वाइट का जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा जो है आपका जो है येलो कलर होगा, और रेड का हमेशा अपोजिट साइड कौन सा होगा, रेड का हमेशा अपोजिट साइड ये वाला होगा। इस केस में मे बी क्यूब टू क्यूब डिफरेंस हो सकता है, क्यूब टू क्यूब चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे ही है। तो अगर आप वाइट को, अभी यहाँ पे मुझे येलो अपने आप मतलब येलो को अगेंस्ट जो है अपोजिट जो साइड में चलाना, येलो लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखो, हाँ अब मैं सर्च करूँगा कि कहाँ पे ऐसे कौन सा बेसिकली 2 फेस है जहाँ पे मुझे दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। क्योंकि येलो यहाँ पे जाएगा तो ये कलर यहाँ मैच कर रहा है, ये कलर, तो ये बेसिकली ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ मैच कर रहा है। मैं दूसरे कॉर्नर पे जाता हूँ जहाँ पे ऐसे ही और मैच कर रहा हूँ। अगर आप इसमें देखो यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अब मैं जहाँ पे जिस फेस पे मैच कर रहा है दोनों, मैं उसको हमेशा अपने लेफ्ट साइड रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पार्ट सेम, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। इस चीज़ को मैंने आपको जो बताया था राइट साइड से, आप उसको 3 बार बेसिकली यूज करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब
आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस हाथ को पकड़ो और एक बार रोटेट इस साइड करो, ठीक है। इसके बाद फिर से आप सेम चीज़ को लेफ्ट साइड से, अभी जो मैंने आपको बताया था वही यूज़ करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। अगर आप देखोगे, आप इसको रोटेट करो, जहाँ पे बेसिकली मैच करने लगेगा। ऐसे अभी यहाँ पे हम ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो चारों फेसेस मैच कर रहे होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू रेड रेड है, ठीक है, ये कलर से मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। तो बेसिकली जो चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर के कलर्स अगर आप देखोगे तो सब मैच कर रहे हैं, एक्सेप्ट जो येलो कलर है वो अभी इधर उधर है। तो मैं उसको अभी सही करूँगा। आप इसका आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को जस्ट रिवर्स करो, फेस को नीचे लेके आओ। अब मुझे क्या करना है, सारे येलोज को नीचे लेके आने हैं। तो आप देखो एक येलो यहाँ पे है, येलो एक यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा, इस येलो को मुझे यहाँ लेके आना है, इस येलो को यहाँ ले आया। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को, सेम चीज़ को जब मैंने आपको बताया पहले में, सेम चीज़ को आप राइट हैंड से आप बस उसको रोटेट करते हो जब तक ये यहाँ ना आ जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 नहीं है अभी भी, 1 2 3 4 आ गया। लेकिन आप हमेशा याद रखो, हमेशा चौथा स्टेप ज़रूर कंप्लीट करना जब भी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करूँगा, यहाँ पे इधर घुमाऊँगा। अब मैं देखूँगा तो येलो अभी भी यहाँ पे यहाँ लेके आना। तो मैं सेम चीज़ को फिर से रिपीट करूँगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आ गया है, तो मेरा ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमेशा आप ऊपर को पकड़ के हमेशा नीचे को घुमाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो हमेशा इसको सामने लेके आओ, ये यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मैं चलो फिर से वही यूज़ करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अब इसको बस घुमा दो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सब कुछ आपका रेडी है। तो इनफैक्ट आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस पूरे वीडियो में। तो इस तरीके से आपका QPS सॉल्व हो जाएगा सबसे ईजी तरीके से।